हम सबको टेंसेस के रूल तो आते हैं। आते हैं? हाँ, रूल याद तो कर लेते हैं ना। रूल पता है कि भैया सिंपल पास्ट में तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, प्रेजेंट परफेक्ट में तो हम हमेशा हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगाते हैं। पर मुश्किल आती कब है? मुश्किल हमें तब आती है जब हम कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं और पता नहीं लगा पाते कि अब मैं कौन सा टेंस यूज़ करूँ, सिंपल पास्ट यूज़ करूँ या प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करूँ। या जब हम ट्रांसलेशन कर रहे होते हैं तब हमें समझ में नहीं आता कि भाई इस हिंदी के सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए इंग्लिश में सिंपल पास्ट लगेगा या प्रेजेंट परफेक्ट लगेगा। और सबसे ज़्यादा मुश्किल आती है जब हम स्कूल में एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे होते हैं इंग्लिश ग्रामर में, और वहाँ टीचर ने फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब दिया होता है और हमें ये समझ ही नहीं आता कि इस गिवन सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करें या सिंपल पास्ट टेंस यूज़ करें। क्योंकि देखने से तो हमें यही लगता है कि भैया इसमें तो दोनों ही इक्वली लग रहा है कि दोनों में से कोई भी टेंस यूज़ हो सकता है, पर एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। तो मुश्किल आ जाती है हमें समझने में कि कौन सा टेंस यूज़ करें। तो आज इसी मुश्किल को सॉल्व करेंगे हम मिलकर, क्योंकि अब हम शुरू कर रहे हैं स्टडी आवर विद पैशन। और आज मैं आपकी इन सारी क्वेरीज को सॉल्व करने वाली हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो के साथ बने रहिए, वीडियो को एंड तक देखिए एंड आई प्रॉमिस इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के लिए तो कम से कम सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करना हो जाएगा बिल्कुल आसान। आप इन दोनों टेंसेस में तो कभी भी गलती नहीं करेंगे, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम इन स्टडी आवर विद पैशन। और जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपसे प्रॉमिस किया था कि लेटेस्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में डिफरेंस क्या होता है, ये दोनों टेंस किस तरीके से यूज किए जाते हैं, उन सबको डिस्कस करेंगे हम आज की अपनी इस वीडियो क्लास में। सो विदाउट एनी डिले लेट अस स्टार्ट। डिफरेंस इन सिंपल पास्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में डिफरेंस क्या होता है? जैसे कि अर्लियर वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि सिंपल पास्ट यूज होता है उन एक्शंस के बारे में जो पास्ट में ही, भूतकाल में ही किसी टाइम पे शुरू हुए थे और एक लिमिटेड टाइम में ही खत्म हो गए थे। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है वो एक्शन के बारे में बताता है जो अभी अभी कंप्लीट हुआ है प्रेजेंट में और इसका इम्पैक्ट अभी भी बना हुआ है। अब मुश्किल कहाँ आती है? मुश्किल आती है कि दोनों ही टेंसेस में एक्शन खत्म हो चुके हैं। एक टेंस में उसका इम्पैक्ट खत्म हो गया है वो सिंपल पास्ट है, और जिसमें उसका इम्पैक्ट बना हुआ है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो मैं आपको वो डिफरेंट सिचुएशंस बताऊंगी जहां पर आप इजीली इन सिचुएशंस के थ्रू ये पता लगा सकते हैं कि आप कौन सा टेंस कब यूज करने वाले हैं। सो अब स्टार्ट कर रहे हैं डिफरेंस नंबर 1। प्रेजेंट परफेक्ट एक्सप्रेसेस द कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन बाय नाउ, while simple past expresses an action which happened at a definite time. सो प्रेजेंट परफेक्ट उस एक्शन को दिखाता है जो अभी अभी कंप्लीट हुआ है, जिसे कंप्लीट हुए ज़्यादा वक्त नहीं हुआ, और मोर इम्पॉर्टेंटली जिसका इम्पैक्ट अभी भी आपके प्रेजेंट में बना हुआ है। लेकिन सिंपल पास्ट उन एक्शंस के बारे में बात होता है जो पास्ट में किसी एक टाइम पर फिनिश हो चुके हैं, उनका इम्पैक्ट अब प्रेजेंट पर नहीं है। ये सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि उसका इम्पैक्ट अगर प्रेजेंट पर है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट है, और अगर उसका इम्पैक्ट प्रेजेंट पर नहीं है, पास्ट में शुरू हुआ पास्ट में ही खत्म हो चुका है, तो वो सिंपल पास्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई रोट अ मैसेज येस्टरडे, मैंने कल मैसेज लिखा। तो पॉसिबिलिटी है कि जो मैंने मैसेज लिखा था वो मैंने डिलीवर कर दिया होगा, वो मैंने मेल कर दिया होगा, या वो मैंने लेटर सेंड कर दिया होगा। आई हैव रिटन अ मैसेज, मैंने मैसेज लिखा है, इसका मतलब है मैंने मैसेज लिखा है। या हो सकता है मैंने उसे डिलीवर नहीं किया, हो सकता है मैंने उसे पोस्ट नहीं किया, या मैंने उसे मेल नहीं किया। इसलिए क्योंकि सिर्फ अभी मैसेज लिखा है, इसका इम्पैक्ट प्रेजेंट पर है कि मैंने उसको अभी तक मेल नहीं किया होगा, मैंने उसे डिलीवर नहीं किया होगा, इस वजह से यहाँ पर यूज होगा प्रेजेंट परफेक्ट। शी हैज सॉल्व द पजल इन अ फ्यू मिनट्स, उसने पजल को कुछ ही मिनट में सॉल्व कर दिया है। तो कर दिया है यानी एक्शन अभी अभी कंप्लीट हुआ है, इसलिए यहाँ पर हमने यूज किया है प्रेजेंट परफेक्ट। लेकिन जब मैं ये कहूँ शी सॉल्व द पजल येस्टरडे, तो ये येस्टरडे बता रहा है कि आपने ये काम पास्ट में किसी डेफिनेट टाइम पर किया था, इस वजह से आप यहाँ पर यूज कर रहे हैं सिंपल पास्ट। नंबर 2, एडवर्ब्स ऑफ पास्ट टाइम आर यूज्ड इन द सिंपल पास्ट व्हाइल दे आर नेवर यूज्ड इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यानी पास्ट टाइम को शो करने के लिए हम एडवर्ब ऑफ टाइम यूज करते हैं सिंपल पास्ट में, लेकिन इस तरीके का कोई भी टाइम शो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा आई हैव बॉट अ कार लास्ट मंथ, क्या इस स्टेटमेंट करेक्ट है? एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि मैंने लास्ट मंथ यूज कर दिया है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी गलत है। अगर मैं यहाँ हैव बॉट लगा रही हूँ तो यहाँ पर लास्ट मंथ नहीं आएगा, और अगर लास्ट मंथ यहाँ लगा है तो यहाँ पर हैव बॉट नहीं आएगा। सो अगर लास्ट मंथ लगा है तो आप यहाँ पर सिंपल पास्ट लगाएंगे, और अगर आप यहाँ पर हैव बॉट लगा रहे हैं तो यहाँ पर लास्ट मंथ नहीं आएगा, क्योंकि लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट ईयर हमेशा हमें बताते हैं कि एक्शन जो था वो सिंपल पास्ट था, यानी कि पास्ट में शुरू हुआ था और पास्ट में ही खत्म
हो गया था। दे हैव गॉन टू देयर ऑफिस, ये स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि हमने बोला है कि वो अपने ऑफिस चले गए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो अभी अभी अपने ऑफिस के लिए निकल गए हैं या निकल चुके हैं। सेकेंड सेंटेंस, दे वेंट टू देयर ऑफिस येस्टरडे, अपने ऑफिस गए, कब गए? येस्टरडे में, जो बीत गया है, इसलिए यहाँ पर हमने लगाया है सिंपल पास्ट। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आप एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम यानी पास्ट टाइम को शो करने के लिए कोई एडवर्ब ऑफ टाइम दे रहे हैं तो वो सिंपल पास्ट होगा, और ऐसा अगर कोई एडवर्ब ऑफ टाइम नहीं मेंशन है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। Difference number 3. Present perfect shows a relation with present, but simple past says no relation with present. Present perfect tense show करता है relation उसका present के साथ, क्योंकि present perfect में जो action complete हुआ है उसका impact हमारे present पर भी still अभी बना हुआ होता है। Simple past का कोई भी relation उसके present के साथ नहीं होता। For example, जब हम ये कह रहे हैं I have written a letter, इसका मतलब है कि हो सकता है कि हमने लेटर तो अभी लिख लिया है लेकिन उसे पोस्ट नहीं किया है। क्योंकि लेटर पोस्ट नहीं किया इसलिए इस लेटर के लिखने का इम्पैक्ट अभी बना हुआ है, और वो इम्पैक्ट है कि अभी आपने वो लेटर सेंड करना है, इसलिए यहाँ पर हमने यूज किया है प्रेजेंट परफेक्ट। लेकिन जब मैं ये कह रही हूँ आई रोट अ लेटर येस्टरडे, तो उसका मतलब ये है कि लेटर मैंने ऑलरेडी पोस्ट भी कर दिया होगा, और इसलिए इस लेटर के लिखने का इम्पैक्ट प्रेजेंट पर नहीं है, इसीलिए हमने यहाँ पर यूज किया सिंपल पास्ट। ही बॉट दिस मोबाइल फ्रॉम लंदन, he bought this mobile from London और he has bought this mobile from London में आप देखो सेंटेंस में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन डिफरेंस इसके इम्पैक्ट में है। he bought this mobile from London जब हम बोल रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि आपने मोबाइल लंदन से खरीदा था पास्ट में, अब उसका आपके प्रेजेंट से कोई रिलेशन नहीं है। दैट मीन्स आप उसको यूज कर रहे हैं लेकिन वो खरीदा था, आपने उसको ऑलरेडी यूज करना शुरू कर दिया है। ही हैज बॉट दिस मोबाइल फ्रॉम लंदन, उसका मतलब है कि आपने अभी अभी ये मोबाइल खरीदा है और स्टिल अब आप उसको यूज करेंगे, इसका इम्पैक्ट अभी प्रेजेंट में है। सो फ्रेंड्स, ये थे वो 3 डिफरेंट सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो हमें ध्यान रखने होते हैं इन्हें अपने सेंटेंसेस में यूटिलाइज करते हुए। तो अब एक्सरसाइज सॉल्व करके रियल चैलेंज यही है कि एक्सरसाइज सॉल्व करके देखना कि क्या वाकई अब हमें ये तीनों डिफरेंस समझ में आ गए हैं या नहीं। तो एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तभी तो पता चलेगा कि वाकई हमें ये रूल्स अच्छी तरीके से समझ में आए हैं या नहीं। तो विद द सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स, हमें ये फिलअप्स फिल करने हैं सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट form of the verb से। The first one is my best friend and I dash know each other for over 15 years. We still get together once a week. So जो मैंने expressions underline किए वो हमें क्या बता रहे हैं? सबसे पहले ये still हमें बता रहा है कि मेरा फ्रेंड और मैं एक दूसरे को जानते हैं 15 सालों से। 15 साल, पास्ट के 15 सालों से हम जानते हैं, और स्टिल आज भी, यानी हमारे पास्ट का इम्पैक्ट आज भी है। तो क्योंकि पास्ट का इम्पैक्ट प्रेजेंट पर भी है, इसलिए यहाँ पर बिल्कुल हम आंख बंद करके कौन सा टेंस यूज करने वाले हैं? सही गैस, प्रेजेंट परफेक्ट। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा बेस्ट फ्रेंड एंड आई हैव नोन ईच अदर फॉर ओवर 15 years एंड वी स्टिल गेट टुगेदर वंस अ वीक। सेल फॉर इंग्लैंड येस्टरडे, येस्टरडे यहाँ शो क्या हो रहा है? एक्सप्रेशन जो मुझे बता रहा है कि टेंस पास्ट का था। तो जब येस्टरडे आ गया तो हमने यहाँ कौन सा टेंस लगा देना है? सिंपल पास्ट, क्योंकि येस्टरडे आ गया और हमें याद है कि लास्ट डे, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, येस्टरडे, लास्ट नाइट, लेट, इन सब में हम यूज करते हैं सिंपल पास्ट। तो सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करके हमने इसे बना दिया सिंपल पास्ट। ही सेल्ड फॉर इंग्लैंड येस्टरडे। सेंटेंस नंबर 3, अ मोमेंट अगो, एक मोमेंट अगो। सो बिल्कुल अ मोमेंट अगो लिखा हुआ देखते ही हमें पता चल गया कि यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट। आई डैश हियर सम स्ट्रेंज न्यूज। अ मोमेंट अगो बता रहा है कि अभी अभी, थोड़ा सा जस्ट पहले, अभी अभी, क्योंकि प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। अगो आई हैव हर्ड सम स्ट्रेंज नॉइज। सेंटेंस नंबर 4, ही डैश हिज वर्क एंड इज फ्री नाउ टू गो आउट टू प्ले। नाउ कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं फ्रेंड्स, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमें बता देते हैं कि भैया ये तो सिंपल पास्ट है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। जैसे यहाँ पर अ मोमेंट अगो, स्टिल, और यहाँ नाउ, ये बता रहे हैं कि आंख बंद करके यहाँ पर आपने सिंपली लगा देना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पर आप लगा दीजिए प्रेजेंट परफेक्ट और ये बन जाएगा ही हैज डन हिज वर्क एंड इज फ्री नाउ टू गो आउट टू प्ले। सो याद रखना है नाउ, स्टिल, अ मोमेंट अगो जहाँ भी हैं वहाँ पर आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होते हैं। When my grandmother was alive, she dashed sparrows early in the morning every day. अब हमने क्या बोला कि जब मेरी थी alive, जिंदा थी, she dashed sparrows early in the morning, ये every day। तो बच्चे जब
सो आपको याद होगा जब हमने अपनी वीडियो क्लास में सिंपल पास्ट किए थे तब बताया था कि जो आपकी हैबिट होती है पास्ट में थी और पास्ट में ही खत्म हो गई हो, वहां पर हम यूज करते हैं सिंपल पास्ट। तो क्योंकि ये ग्रैंड मदर की हैबिट जब वो जिंदा थी, उनकी ऑलरेडी डेथ हो चुकी है, यानी उनकी ये हैबिट जो थी वो पास्ट में थी लेकिन अब नहीं है क्योंकि वो जिंदा नहीं है। सो इसलिए यहाँ पर हम यूज करेंगे सिंपल पास्ट। तो हम ग्रैंड मदर वाज अलाइव, शी फेड स्पैरोज अर्ली इन द मॉर्निंग एवरी डे। आई डैश नॉट फिनिश माई वर्क सो फार। सो फार का मतलब अब तक, अब तक का मतलब योर प्रेजेंट। तो प्रेजेंट से रिलेशन है इस सेंटेंस का, इस वजह से यहाँ पर लग जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट, क्योंकि इसका इम्पैक्ट आपके प्रेजेंट पर अभी भी है कि काम आपने अभी तक खत्म नहीं किया है। सो यहाँ पर लगेगा प्रेजेंट परफेक्ट। हैव नॉट फिनिश माई वर्क सो फार। सेंटेंस नंबर 7, इट डैश रेन ड्यूरिंग द नाइट। अब ड्यूरिंग द नाइट का मतलब जो रात पिछली रात बीत गई उस सारी रात बारिश होती रही। अब आप सोचिए कि अगर सारी रात बारिश हो रही थी तो सुबह क्या होता है, आपका ग्राउंड, आपका गार्डन क्या होता है, वेट होता है। यानी जो रात को एक्शन था उसका इम्पैक्ट आपके प्रेजेंट पर भी है कि ग्राउंड, आपका गार्डन अभी भी वेट है, क्योंकि आपके पास्ट का इम्पैक्ट आपके प्रेजेंट पर भी है। इसलिए यहाँ पर आप यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। ये चीज बहुत ध्यान से समझ लीजिए कि आपके पास्ट एक्शन का इम्पैक्ट अगर प्रेजेंट पर भी होता है तो वहां पर हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हैं, राइट। सो क्योंकि बारिश सारी रात होती रही तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई हमारी जो स्ट्रीट्स होंगी, रोड्स होंगे, गार्डन होंगे, वो सब क्या होंगे, वेट होंगे, गीले होंगे। इम्पैक्ट उनका हमारे प्रेजेंट पर भी है, इस वजह से यहाँ पर हम यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। सो आंसर, इट हैज रेन्ड ड्यूरिंग द नाइट। सेंटेंस नंबर 8, दे डैश लिव हियर फॉर मैनी ईयर्स। अब यहां मैं क्या यूज करूं, दे डैश लिव हेयर फॉर मैनी ईयर्स। ये मैनी ईयर्स के थ्रू हमें ये पता चल रहा है कि वो पास्ट में यहाँ पर बहुत साल रहे, लेकिन जब हम यहाँ सिंपल पास्ट यूज करें तो उसका सिंपल सा मीनिंग ये होगा कि वो पास्ट में तो यहाँ बहुत सालों तक रहे लेकिन अब यहाँ नहीं रहते। पास्ट में रहते थे लेकिन अब नहीं रहते। सो यहाँ पर हम लगाएंगे सिंपली सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, इसको सिंपल पास्ट बनाने के लिए। तो आंसर हेयर फॉर मैनी ईयर्स। अब डैश लिव हेयर फॉर 20 ईयर्स। वो 20 सालों से यहाँ रह रहे हैं, पास्ट में रहना शुरू किया था और 20 साल से अभी भी रह रहे हैं, यानी प्रेजेंट में भी रह रहे हैं। क्योंकि प्रेजेंट में भी रह रहे हैं और मोस्ट प्रोबेबली नियर प्रेजेंट या नियर फ्यूचर में भी वो यही रहेंगे। वैसा तो नहीं ना कि अभी मैंने कहा कि वो यहाँ रह रहे हैं और अभी चले जाएंगे, कुछ रिसेंट फ्यूचर तक तो यहाँ रहेंगे, इसलिए हम यहाँ यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। सो इसका हैव लिव्ड हियर फॉर 20 ईयर्स। सेंटेंस नंबर 10, आई डैश वॉर्न यू ऑफ दिस डेंजर ओवर एंड अगेन। मैं तुम्हें इस डेंजर के बारे में बार बार इन्फॉर्म करता रहा हूँ। इसका मतलब ओवर एंड अगेन का मतलब तुम्हें मैंने पास्ट में भी बोला था और अब भी मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ। पास्ट में भी आपने कहा था लेकिन उसने अपने बिहेवियर में कोई इंप्रूवमेंट नहीं की और आपको अब दोबारा भी उसे कहना पड़ रहा है। तो इम्पैक्ट आपके प्रेजेंट पे भी है कि आपको दोबारा उसे वार्न करना पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर हम लगाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट। वार्न यू ऑफ दिस डेंजर ओवर एंड अगेन। सो फ्रेंड, इसके साथ आज ये हमारी वीडियो क्लास कंप्लीट होती है जिसमें हमने सीखा कि सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या डिफरेंस होता है। इस तरीके से हम सेंटेंसेस में पास्ट या प्रेजेंट के इम्पैक्ट को देके पता लगा सकते हैं कि हमें सिंपल पास्ट यूज करना है या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करना है। आई होप फ्रेंड्स अब सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट से रिलेटेड आपके डाउट्स हो चुके होंगे बिल्कुल रिजॉल्व। सो अगर ऐसा है तो कॉमेंट बॉक्स में थम्स अप का साइन तो बनता ही है ना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।